हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा में जो कठिन प्रश्न आते हैं तो उसको हम एग्ज़ाम में कैसे हल करें, क्योंकि यह प्रश्न जो है हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है कि इससे हम कैसे पार पा सकते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने बीपीएससी की रणनीति पे चर्चा किया था, उसके बाद तुक्का कैसे लगा उस पर चर्चा किया था। अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि जो प्रश्न एग्ज़ाम में हमारे सामने आते हैं और वह बहुत कठिन होते हैं, उसको कैसे हम हल करेंगे। देखिए, एग्ज़ामिनर जो होता है वह जब पेपर तैयार करता है तो पेपर तैयार करने के दौरान जो सबसे कठिन प्रश्न होता है उसको क्या करता है कि पेपर के प्रथम भाग में ही पूछ लेता है। प्रथम भाग का यहाँ अर्थ है कि शुरुआत में ही वे प्रश्न मिलेंगे। जैसे 1 से अगर 150 का प्रश्न है या 1 से 100 प्रश्न है तो 1 से 20 प्रश्न जो होंगे, 1 से 20 प्रश्न, वह काफ़ी कठिन पूछे जाते हैं। और पहले प्रश्न को ही देखकर लड़के जो है वो क्या होते हैं, उनको लगता है कि अब जो है हम आगे के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम उनके ऊपर छाने लगता है, दिमाग के ऊपर। क्योंकि ब्रेन जब कोई कठिन चीज़ को देखता है तो उसके भीतर जो है कई सोच उभर कर सामने आता है। वही होता है जब हम 1 से लेके 20 प्रश्न, ये जो होते हैं शुरुआत पेपर के, वे होते हैं कठिन। ठीक है, अब इन प्रश्नों को आप देखकर निर्णय कर लेते हैं कि आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं वह इससे भी कठिन होंगे। ऐसा नहीं होता। यह एग्जामिनर के द्वारा एक सोची समझी गई रणनीति होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 प्रश्न को, काफ़ी जो कठिन होता है उस पेपर का, उसको शुरू में ही डाल देते हैं। और लड़के उन्हीं प्रश्न को देखकर क्या होते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। और डिप्रेशन में जैसे ही आते हैं उनके हाथ से वह पेपर चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 20 पेपर के बीच में अगर कठिन प्रश्न आए तो आप पेपर को क्या करिए कि उस पेज को बदल दीजिए। मतलब नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। नेक्स्ट पेज अगर वह भी, उसमें भी प्रश्न कठिन है तो उसके बाद के पेज को खोलिए। उसके बाद आपको मिलेंगे आसान। ठीक है, आसान मिलेंगे। ठीक है, और आसान जब मिले तो आपको क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों को जो आसान हो उनको पहले आपको हल करना है। और वो मिलेंगे 20 के बाद से लेकर 100 प्रश्न के बीच। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर SBCD सीरीज हो तो आपको ये पहले पेपर 3-4 साल का देख लेना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रश्न B वाले आंसर के साथ जा रहा है या C वाले आंसर के साथ जा रहा है, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। आज हम केवल कठिन प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो 20 से लेके 100 प्रश्न के बीच का जो प्रश्न होता है थोड़ा आसान होता है। उसमें आप क्या कीजिए कि जो सबसे आसान प्रश्न हो, एक बार आप पूरे पेपर को देख जाइए सरसरी निगाहें से। और पहले ही आप, क्या होता है ना कि लड़के 5 प्रश्न देखे और 2 सही किए और उसको भरने लगते हैं अपने जो आंसर शीट होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप अगर 150 प्रश्न है तो 1 से लेके 50 प्रश्न को देखिए। उसमें जो आसान प्रश्न है उसको आप पेपर में टिक लगा लीजिए और फिर जो आंसर शीट है उसमें आप गोला करना शुरू कीजिए। होता ये है कि जैसे ये आंसर शीट में 4 गोला होता है, ABCD। तो हम क्या करते हैं कि जब हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, कभी कभी अगर आंसर इसका A सही है तो हम कभी कभी A भी रंग देते हैं और C भी रंग देते हैं। कभी कभी होता है कि A सही है तो हम C रंग देते हैं। ये कब होता है, जब हम हड़बड़ाहट में ऐसा काम करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपके 5 से 10 प्रश्न इस तरह के गलत करवा देते हैं। तो हमको एक रणनीति के तहत चलना है कि सबसे पहले तो आप अगर 150 प्रश्न है तो 3 सेक्शन में बांटिए। 1 से लेकर 50 प्रश्न को पहले हल कीजिए, फिर उसमें जो आसान है उसको टिक लगाइए पेपर में ही, प्रश्न पेपर में ही, और उसके बाद आंसर शीट में गोला कीजिए। फिर उसके बाद 50 से जो 100 है उसको हल कीजिए। फिर उसमें जो आपने सही हल किया उसको पहले गोला कर लीजिए। फिर 100 से 150 के बीच में जो 50 प्रश्न है उसको आप पहले, जो उसमें आसान है उसको देखिए और फिर उसको हल कीजिए और फिर आप गोला कर लीजिए। और लास्ट में जो सबसे कठिन प्रश्न है, अब उसमें आप जो है
तुक्का का सिस्टम का उपयोग कीजिए। अगर निगेटिव है तब तो बहुत कम ही तुक्का उपयोग कीजिए। अगर निगेटिव नहीं है तो या तो आप सी सभी में गोला लगा दीजिए या बी सभी में लगा दीजिए, या ये देखिए कि हाँ अगर हम प्रश्न के 4 ऑप्शन है तो 2 को अगर छांटने में आप सक्षम हैं तो 2 में से आप देखिए कि कौन आपके हिसाब से सही हो सकता है, उसके हिसाब से लगाइए। तब जाके आप जो है अगर 150 प्रश्न हैं तो आप आसानी से 110 120 प्रश्न सही कर पाएंगे। अगर निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव है तब जो है आप जो है 90 से 95 प्रश्न ही सही कर पाएंगे। इसलिए निगेटिव और निगेटिव नहीं रहने पे दोनों की अलग अलग रणनीति है। आज हम केवल यही बताने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि परीक्षा में अगर कठिन प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको उस समय क्या रणनीति अपनाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि एग्जामिनर पहला तो करता है कि वह शुरू पेपर में ही कठिन प्रश्न को डालता है, दूसरा करता है कि कुछ प्रश्न वह गलत डालता है, जान से गलत प्रश्न को डाला जाता है ताकि जो है आप उसको बनाने में अपना समय गंवा दे, यानी आपको ज़्यादा समय लगे और उसका आंसर तो सही होता नहीं है। और उसके कारण जो आसान जो हमारा जो प्रश्न आगे जो होता है उसका आंसर हम जानते हैं, वो प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। जो भी आसान प्रश्न होगा वो आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी रणनीति आप चलेंगे तो आसान प्रश्नों को आप पहले तो बना लीजिए। 1 से लेके अगर 150 का प्रश्न है, 150 का प्रश्न है तो उसमें 50-50 का सीरीज बनाइए और उसको एक बार सभी प्रश्नों को देख जाइए। जो आसान है उसको हल कीजिए और फिर गोला कर लीजिए। बाद में जो कठिन प्रश्न हैं उसको आप हल कीजिए। 2 कन्फ्यूजन कराता है, पहले तो पेपर टफ डालेगा प्रश्न शुरू में और उसके बाद कुछ गलत प्रश्न डाल देता है ताकि आप उसमें अपना समय बर्बाद कर लीजिए। तो ये 2 रणनीति है जिसके तहत आप जो है एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आपको शुरू में अगर पेपर में कठिन प्रश्न मिले तुरंत पेपर जो है बदलिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाइए और जो प्रश्न आपको 30 सेकंड में, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, लगे कि इसका आंसर सही नहीं है, तुरंत उसको गोला कीजिए और निकल जाइए। उसको आगे उसको हल नहीं करना है। आपको पहले जो है जो प्रश्न आता है उनको हल कीजिए और उसको आंसर शीट में गोला कर लीजिए। उसके बाद आप अगर समय बचे तो उन प्रश्नों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक छोटा सा ये जानकारी है, शायद आपको इससे फ़ायदा मिले। अगर आपको इससे जानकारी से फ़ायदा मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।